26 जनवरी, क्या ये दिन सिर्फ झंडा फहराने और मिठाई खाने का दिन है, या फिर ये दिन इसलिए आती है कि हमें ये याद दिला सके कि क्या हम उसी आज़ादी को जी रहे हैं या फिर सिर्फ उसके नाम पर जिंदा है। अगर आज के दिन बाबा साहब जिंदा होते तो क्या वो इस भारत को देखकर गर्व करते या फिर सवाल पूछते। नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जब आसमान में तिरंगा को लहराते देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होने के बावजूद भी हमने 26 जनवरी 1950 का इंतजार क्यों किया। आज के इस वीडियो में हम उन इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और उन नायकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमें संविधान दिया। और सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए। लेकिन सवाल ये होता है कि 26 जनवरी ही सिर्फ क्यों, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन भारत के पास कोई अपना संविधान नहीं था। देश चल रहा था अंग्रेज के बनाए कानूनों पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा किए थे कि अब भारत सिर्फ डोमिनियन नहीं बल्कि स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। यानी 26 जनवरी पहले से ही आज़ादी का संकल्प का दिन था। इसी सम्मान में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान को कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने सुनिश्चित किया कि दबे कुचले वर्गों को बराबरी का हक मिले। BN राव ये संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने शुरुआती ड्राफ्ट तैयार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। सरदार पटेल उन्होंने पूरे रियासतों को एक सूत्र में बांधा ताकि एक गणतंत्र बन सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें लोकतांत्रिक सोच और प्रस्तावना की आत्मा कहा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्होंने शिक्षा और संस्कृति की नींव रखे। उस समय 15 महिलाएं भी संविधान सभा में शामिल थी, जो उस दौर के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, उनका योगदान बहुत ही अतुल्य है। संविधान बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 114 दिन बहस चले, तब जाके 395 आर्टिकल लिखे गए। लेकिन बात यह है, संविधान ने आम आदमी को क्या दिया। संविधान ने पहली बार कहा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जिसे जनता चुनेगी वही देश चलाएगा। हर इंसान बराबर होगा, अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं, धर्म और जाति से बढ़कर इंसान होगा। संविधान ने लोगों को मौलिक अधिकार दिए, जैसे बोलने की आज़ादी, धर्म का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतदान की अधिकार, पढ़ा हो या ना हो, अमीर हो या गरीब, हर नागरिक एक वोट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत तब क्या था और अब क्या है। संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया, लेकिन क्या जातिवाद और भेदभाव खत्म हुआ। हमें बोलने का हक मिला, लेकिन क्या आज हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हैं। अगर बात करें शिक्षा और साक्षरता की, तो 1950 में साक्षरता दर बहुत कम थी। आज हम चांद पे पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या आखिरी गांव तक अच्छी शिक्षा पहुंची है। और पहले ऐसा था कि नेता सादा जीवन जीता था, देश पहले कुर्सी बाद में, त्याग और संघर्ष देश के प्रति था। और आज ऐसा है कि राजनीतिक में सत्ता की लड़ाई, जाति और धर्म से बटा समाज, संविधान की जगह भावनाएं। सवाल ये नहीं कि ये देश खराब हो रहा है, बल्कि सवाल ये है, क्या हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। संविधान सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी देता है, लेकिन आज हम अधिकार मांगते हैं और कर्तव्य भूल जाते हैं। हम आज़ादी तो चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं। हम समानता तो चाहते हैं लेकिन भेदभाव खुद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज भी सुधार की क्यों जरूरत है। शिक्षा में नैतिकता, राजनीतिक में जवाबदेही, धर्म से पहले इंसान और हर नागरिक के पास संविधान की समझ, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा और न्याय मिलने में देरी, ये वो मोर्चे हैं जहां आज भी सुधार की सख्त जरूरत है। क्योंकि देश कानून से नहीं बल्कि नागरिकों के चरित्र से चलती है। 26 जनवरी ये कोई त्योहार नहीं है, ये आईना है। आईना जो हमसे सवाल पूछती है, क्या संविधान को सिर्फ तुम पढ़ते हो या उसे जीते भी हो। दोस्तों, गणतंत्र सिर्फ परेड देखने और छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। यह दिन है अपनी जिम्मेदारियों को समझने का। अगर हम सड़क पे कचरा न फेंके, नियमों का पालन करें और एक दूसरे के अधिकार का सम्मान करें, तो वही हमारा असली देशभक्ति होगा। संविधान हमें हक देता है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम उन कर्तव्यों को पूरा करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर भारतीय भारत के इतिहास को गहराई से जान सके। और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से आज के भारत में सबसे बड़े बदलाव क्या होना चाहिए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।